अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम WB SSC के तहत आपके सामने कुछ सवालात पेश करने वाले हैं। जो पहले ये सवालात पूछे गए हैं एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आएगा, अंदाज भी समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। इन सवालों को ज़रूर आप ध्यान से देखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टकरा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यानी सवाल नंबर 1 है, लिखा ड्रामा इंद्र सभा में इनमें से कौन परी सबसे पहले आती है। इंद्र सभा में सबसे पहले आने वाली परी वो है पुखराज परी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर आपको बताते चलेंगे क्वेश्चन पढ़कर। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए और तेजी में देखते चलिए। सवाल नंबर 2 है, ड्रामा अनारकली में दिल आराम की हैसियत क्या है। तो उसकी हैसियत एक कनीज की है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है, ड्रामा ज़हाक में कितने मनाजिर यानी सीन हैं। सवाल नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन ए, यानी 6 मनाजिर उसमें या सीन उसमें हैं ड्रामा ज़हाक में। सवाल नंबर 4 है कि ड्रामा आगरा बाजार के किरदार बर्तन वाले का नाम क्या है। बर्तन वाले का नाम पूछा गया और वो ड्रामा आगरा बाजार के। तो सवाल नंबर 4 का सही जवाब है भोला राम पंसारी। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है, पूछा जा रहा है कि किस नक्काद ने माबाद जदीदियत पर किताब लिखी है। माबाद जदीदियत पर तो किस नक्काद ने लिखी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपी चंद नारंग ने माबाद जदीदियत पर किताब लिखी है। सवाल नंबर 6 है, किसी तहरीर के पुराने और मतरूक इमला को नए इमला में पेश किया जाए तो ऐसे नमूने को तहकीक की इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है। ऐसे नमूने को तहकीक की इस्तिलाह में किस नाम से याद करते हैं। तो सब भी इसका करेक्ट है, तदवीन कहा जाता है। सवाल नंबर 7 है कि अमली तनकीद पर किस नक्काद ने किताब लिखी है। अमली तनकीद पर तो अमली तनकीद पर किताब लिखने वाले नक्काद हैं I.A. रिचर्ड्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है कि इनमें मार्क्सी नक्काद कौन है। मार्क्सी नक्काद के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद हसन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 9 है कि कैथारसिस का फलसफा किसने पेश किया था। कैथारसिस एक फलसफा है, ये पेश करने वाले कौन हैं। तो सवाल नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरस्तु हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 10 है कि इनमें कौन सी किताब शमशुर रहमान फारूकी ने लिखी है। शमशुर रहमान फारूकी की किताब का नाम पूछ रहा है और उन्होंने लिखी अल्फाज व माना। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है, तहकीक किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है, ये ख्याल किसका है। सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन बी, काजी अब्दुल वदूद का है। अगर आप दास्तान बागो बहार पढ़ेंगे, उसकी तदवीन जो उसने की है वहां पर आपको पहले ही लाइन में मिल जाएगा या दूसरे लाइन में, और वहां पर यही बात लिखी है कि तहकीक किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। इसके बाद है सवाल नंबर 12, यहाँ पर लिखा है कि मुगल तारीख पर मिर्जा गालिब की किताब का नाम क्या है। मुगल तारीख पर मिर्जा गालिब ने किताब लिखी है, उसका नाम क्या है। तो सवाल नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन सी, महर नीम रोज उस किताब का नाम है। यादगार गालिब में इसका जिक्र किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इसी तरह से सवाल नंबर 13 है, यहाँ पर लिखा है किसके खतूत में अरबी व फारसी अशार की कसरत मिलती है। किसके खतूत में अरबी व फारसी अशार की कसरत वो मिलती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अशार में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उनके ही खतूत में मिलते हैं। सवाल नंबर 14 है, गालिब को किस शहर में अपना घोड़ा 150 रुपया में फरोख्त करना पड़ा। 150 रुपये में फरोख्त किया है गालिब ने, और वो किस शहर में किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलकत्ता में। जब आप कलकत्ता गए थे तो वहां पर 150 रुपये में अपना घोड़ा उन्होंने फरोख्त कर दिया था। सवाल नंबर 15 है, रशीद अहमद सिद्दीकी का फन किस वस्फ के
इबारत है, यानी किसमें माहिर हैं उन्होंने उसमें लिखा है। तो 15 का सही जवाब है लफ्ज़ों का उलटफेर। लफ्ज़ों के उलटफेर से आप बड़े मज़ाक पैदा करते थे। सवाल नंबर 16 है कि उर्दू में सवानेह निगारी का बानी कौन है? तो अल्ताफ हुसैन हाली हैं। इसका ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 17 आपके सामने है कि सर सैयद के सफरनामे का क्या नाम है? सवाल नंबर 17 में सर सैयद के सफरनामे का सफर यूरोप, सफर इंग्लिस्तान या मुसाफिराने लंदन या दियारे मगरिब। तो इसका सही जवाब है मुसाफिराने लंदन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 18 है कि कुत्ते किसका इंशाइया है? ये पेतरस बुखारी का है, ऑप्शन सी बी करेक्ट है इसका। सवाल नंबर 19 है कि ज़ैल में से किसे रोमानी नस्र का उम्दा नमूना कहा जा सकता है? किसे रोमानी नस्र का उम्दा नमूना कहेंगे आप? तो इसका सही जवाब है लैला के खुतूत, मजनू की डायरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है कि हशमत और सुल्ताना किस नॉवेल के किरदार हैं? तो ये खुदा की बस्ती जो नॉवेल है उसके ही किरदार हैं। सवाल नंबर 21 है, यहाँ पर लिखा है कि ज़ैल में से कौन सी नज्म मखदूम मुहीउद्दीन के शेरी मजमे गुले तर में शामिल है? कौन सी नज्म है? यहाँ पे उन्वान दिया गया है। तो उनमें चांद तारों का बन जो आप देख रहे हैं यही शामिल किया गया है गुलेतर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है, नॉवेल एक चादर मैली सी में गांव के सरपंच का नाम क्या है? एक चादर मैली सी का पूछा गया है, गांव का एक सरपंच है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ज्ञानचंद, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 23 है, टकराती, कतराती, मड़ती, अठलाती, शर्माती और सुस्ताती ये सब अल्फाज अख्तरुल ईमान की किस नज्म में आए हैं? किस नज्म में उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? तो पगडंडी में उन्होंने इस्तेमाल किए, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है कि ज़ैल में से कौन सा किरदार नॉवेल फिरदौसे बरी का नहीं है? ये बात है कि नॉट कहा है कि नहीं है, किसमें कौन सा किरदार नहीं है? तो 24 का सही जवाब है कि तारिक नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल है यहाँ पर 25 में, सवाल को बड़े ध्यान से देख लीजिए। लिखा, अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में अल्ताफ हुसैन हाली ने कौन सी 4 नज़में पढ़ी थी? सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। उन्होंने कोई 4 सी नज़में पढ़ी थी अल्ताफ हुसैन हाली ने, वो उसका जुमरा आपको बताना है कि कौन सा है। तो देख लीजिए, बरखारुत, नशाते उम्मीद, तासुब इंसाफ, हुब्बुल वतन, तो ये नहीं है। इसी तरह से बी में देख लीजिए तो लिखा है बरखारुत, हुब्बुल वतन, मनाजात बेवा, ये भी नहीं है। इसी तरह से सी में है बरखारुत, नशाते उम्मीद, हुब्बुल वतन, मुनाज़रे रहमो इंसाफ, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। इसमें है तासुब इंसाफ, ये भी नहीं है। तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ 25 का। उसके बाद 26 है, लिखा है कामता और उमा प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं? किस अफसाने के किरदार हैं? तो ये अफसाना बदनसीब माँ है, उसके किरदार हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है, हुस्न कूज़ागर ने कितने अरसे तक अपने कूजों की जानिब पलट कर नहीं देखा था? कितने अरसे तक? तो 9 साल तक पलट कर नहीं देखा था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है, किस नॉवेल में जन्नत की मंजरकशी का नमूना मिलता है? किस नॉवेल में जन्नत की मंजरकशी का नमूना पेश किया गया है? तो वो फिरदौसे बरी है, उसी में पेश किया गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 29 है, यहाँ पर लिखा है कि साहिब लुधियानवी की नज्म चकले किस बहर में है? किस बहर में पूछा गया है, चकले हैं। तो इसका सही जवाब है कि बहर मुतकारिब मुसम्मिन सालिम में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे बहुत कम पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा उसको। सवाल नंबर 30 है, अफसानवी मजमू अलाउ का तारुफ किसने लिखा है? अलाउ का तारुफ लिखा है किसी ने। अलाउ ये अफसानवी मजमू है सुहेल अजीम आबादी का, तो इसका तारुफ किसी ने पेश किया है और वो करने वाले हैं कृष्ण चंद्र, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 31 है कि चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, इससे कब्ल के मिसरे की निशानदेही कीजिए। यानी पहला मिसरा इसका क्या है?
तो सवाल नंबर 31 का सही जवाब है पगड़ी भी आदमी के उतारे है आदमी। सवाल नंबर 32 है, लिखा है कि झैल में कौन सा जोड़ सही नहीं है। नहीं है वाला पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है इंतजार हुसैन कैद ऑप्शन बी में, और ये करेक्ट आंसर हुआ। इसी तरह से सवाल नंबर 33 है अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म में बन में आग लगना, लोमड़ियों का जुबान निकालना, हिरनों का काला होना और जमीन से शौलों के निकलने का जिक्र हुआ है, यानी किस नज्म में? तो उस नज्म का नाम बता देना है। वो नज्म है बरखारुत, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 34 है प्यासी चिड़िया किसका अफसाना है? तो प्यासी चिड़िया ये गयास अहमद गद्दी का अफसाना है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है तीन रंग किसका शेरी मजमुआ है? तो ये शेरी मजमुआ है मीराजी का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने टरमेन से परे में मोहन रिश्ते में राधा का कौन है? तो मोहन रिश्ते में राधा का भाई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है आपके सामने, 37 है, इसमें लिखा है कि नज्म पगडंडी अख्तरुल ईमान के किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो 37 का सही जवाब है, ऑप्शन ए गर्दाब में शामिल है। सवाल नंबर 38 है कि तारीखी लिहाज से डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों के सही जुमरे की निशानदेही कीजिए, और ये तारीखी एतबार से बताने हैं। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, और ये तारीखी एतबार से डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों के सही जुमरे हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 39, लिखा है शेर की यारब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे वो बात दे जुबान पे कि दिल पर असर करे। ये किस नज्म निगार का शेर है? यानी ये इस शेर के खालिक का नाम पूछा है, तो इस शेर का खालिक मोहम्मद हुसैन आजाद है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है कि इनमें तालीफ का नमूना कौन सा है? तालीफ का नमूना पूछा गया है, तो 40 का सही जवाब है गुलशन बेखार, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से 41 नंबर क्वेश्चन है कि तनकीद किस जुबान का लफ्ज है? तो अरबी जुबान का लफ्ज है, और ये करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 42 है मुकद्दमा शेर व शायरी का सने इशाअत क्या है? बहुत मशहूर किताब है, इसके बारे में आमतौर से पूछा जाता है। 1893 ईस्वी में ये किताब शाये हुई है। सवाल नंबर 43 है कि किस मुहक्किक ने दकनियात पर खुसूसी तहकीक की है? स्पेशलाइजेशन उसके दकनियात पर ही है, तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब है ऑप्शन डी मुहिउद्दीन कादरी जोर ने दकनियात पर ही तहकीक की है, रिसर्च की है। सवाल नंबर 44 है जमानी एतबार से अव्वलियत किस दास्तान को हासिल है? जमानी एतबार से पूछा गया है, तो सबरस को जमानी एतबार से अव्वलियत हासिल है। सवाल नंबर 45 है, यहाँ पर लिखा है करबल कथा में कितनी मजलिसें हैं? करबल कथा में 10 मजलिसें हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 46 है मलिक शहपाल किस दास्तान का किरदार है? तो ये बागो बहार का किरदार है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 47 है शहजादा जाने आलम की शहजादी पर आशिक होकर आमादा सफर हुआ था, तो ये आमादा सफर हुआ था अंजुमन आरा जो शहजादी थी उस पर आशिक होकर के, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है इनमें से किस दास्तान में अरबी फारसी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हैं? वो है रानी कैतकी की कहानी, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर है 49 के हैं मेरी आंख में अश्कों के तमाशा गौहर, तो अश्कों के तमाशा ये ऑप्शन बी में है दिया गया, और इसी को भरना था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 50 है मसनवी कुतुब मुश्तरी में किसकी इश्किया दास्तान बयान की गई है? किसकी बयान की गई है? तो कुली कुतुब शाह की बयान की गई है, जो ऑप्शन बी में है, और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 51 है कि शमाली हिंद की 2 अहम मसनवियां कौन कौन सी हैं? शमाली हिंद की पूछा है, बहुत अहम मसनवी है, एक तो गुलजार नसीम और दूसरा सहरुल बयान है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 52 है कि मरसिए आरिफ के शायर ने लिखा है? तो मिर्जा गालिब ने लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 53 देखिए
लिखा है 53 में कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ किस बादशाह के उस्ताद थे? तो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है, था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था। सही मिसरा इंतखाब कीजिए जिससे शेर मुकम्मल हो जाए। तो शेर पढ़ लीजिए, था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही जर्रा ज़ुहूर था। तो सवाल नंबर 54 का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी तरह से सवाल नंबर 55 है, जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, इस मिसरे का ताल्लुक किस सिनफे सुखन से है? तो मरसिए से इस सिनफे सुखन का ताल्लुक है, ऑप्शन डी में है, करेक्ट है। सवाल नंबर 56 है, मोमिन खां मोमिन के कलाम की खूबियां किस जोड़ में मौजूद हैं? तो ऑप्शन ए में मौजूद है, मकर शायराना रंगीन बयानी दिया हुआ है, वही करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 57, इश्क नामा क्या है? तो ये इरफान सिद्दीकी का मजमूए कलाम है, 57 का ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 58, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? तो इस शेर में सनात इस्तिआरा इस्तेमाल हुई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 59, मिर्जा गालिब की तारीख पैदाइश और वफात है, सही जोड़ पर निशान लगाइए। तारीख पैदाइश और वफात पूछा गया है। सवाल नंबर 59 का सही जवाब हो जाएगा ए में कि 1797 में पैदा हुआ, 1869 में वफात हुई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 60 है कि शेर का मौजू और गैर मौजू होना किससे मालूम होता है? शेर का मौजू होना और गैर मौजू होना दोनों मालूम होता है किससे? तक़तीअ से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 61, इसमें शेर दिया गया है कि कौन सा शेर जो शाद अजीमाबादी का है वही बताना है आपको। तो देखिए शेर क्या है, घबरा के यही कहते हैं अब उम्र रवां से, पहुंचा दे वहीं घेर के लाई थी जहां से। ये शाद अजीम आबादी का शेर है। तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया, गालिब का शेर है। हंसी में चाहता है मुझको तू भूले न भूलूं मैं तुझे, तेरे इस तर्जे तगाफुल के फिदा हो जाइए। उसके बाद शेर है कि अदना से ये हैरत का करिश्मा नजर आया, जो था पसे पर्दा सरे पर्दा नजर आया। सवाल नंबर 62 है कि मिर्जा दबीर के कलाम की खुसूसियत है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए, सही जोड़ पर निशान लगाइए। मिर्जा दबीर के कलाम की खुसूसियात क्या हैं? तो 62 का सही जवाब है दूर अज़कार तशबीहात और बलागत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 63 है, सही जवाब पर निशान लगाइए। 63 का ये पूछा जा रहा है क्या है, अफजल झंझानवी ने बिकट कहानी में क्या चीज बयान किया है? देखिए सफर की रुदात बयान की है या फिर जंग की रुदात बयान की, मुलाकात की रुदात ये बयान की है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 64, इसमें कहा जा रहा है कि झैल में कौन सा जोड़ सही है? सही जोड़ आपको पहचानना है इसमें, तो वो जोड़ है मोमिन गालिब गजल, ये करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 65 है, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। शेर का काफिया बताइए। अब यहाँ पर काफिया पूछ लिया है, तो काफिया क्या है? अंजुमन तमाम चमन तमाम, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 66 है, अब लब पे वो हंगाम ए फरियाद नहीं है, अल्लाह रे तेरी याद के कुछ याद नहीं है। ये शेर किसका है? 66 का सही जवाब है, ये शेर फानी बदायूनी का है, ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 67 के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ की निशानदेही यह है कि ज़ौक़ का है, ज़ह नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। उसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हमने बेखुदो वारफ्ता चले बज़्म जहां से, दिल खोल के वाकिफ न हुए सूद जिया से। शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है? सनात तजाद का इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 68 में सूद जिया है, ऑप्शन यही डी करेक्ट है।
सवाल नंबर 69 है कि उसूल वज़अ इस्तिलाहात के मुसन्निफ कौन है? वहीदुद्दीन सलीम है, वहीदुद्दीन सलीम ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 70 है, लिखा कि झैल में से कौन मानियात में शामिल नहीं है? तो मानियात में शामिल कौन नहीं है? तो यह है हम कलामी, ये शामिल नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 71 है कि झैल में कौन सौतियात से मुताल्लिक नहीं है? सौतियात से मुताल्लिक कौन नहीं है? तो ये भी इल्हाकियाना, ये भी सौतियात से मुताल्लिक नहीं है। सवाल नंबर 72 है कि झैल में कौन सौतियात से मुताल्लिक नहीं है? सौतियात से मुताल्लिक इसमें भी आप देखिए तो हरकियाती सौतियात जो दिया है ये नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा 72 का। उसके बाद है सवाल नंबर 73 के झैल में से किस जुबान में काफ की आवाज खे की आवाज में बदल जाती है? तो दक्कनियात में बदल जाती है काफ की आवाज खे में, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 74 है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी जुबान उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा खास हिंदुस्तानी जुबान है, ये बयान किस किताब से माखूज है? तो आब हयात से माखूज है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 75 है कि उर्दू के आगाज व इर्तिका सिलसिला किससे शुरू होता है? उर्दू के आगाज व इर्तिका तो ये मीर अमन से शुरू होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 76 के टेप किस जुबान का लफ्ज है? टेप पूछा है किस जुबान का लफ्ज है? तो ये हिंदी जुबान का लफ्ज है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 77 है, झैल में से किससे उर्दू जुबान का तारीखी रिश्ता मिलता है? किससे रिश्ता मिलता है? तो शोरसेनी प्राकृत से मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 78 है, प्राकृतों की कुल कितनी शक्लें इर्तिका पजीर हुई? कितनी शक्लें यानी कितनी सूरतें ही उभर सकी हैं? सवाल नंबर 78 का सही जवाब है 3 ही शक्लें तरक्की पजीर हुई हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 79 है कि झैल में से किसने कहा कि रिपोर्टाज सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी है? तो 79 का सही जवाब है कि अली सरदार जाफरी ने कहा कि रिपोर्टाज सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी है। उसके बाद है सवाल नंबर 80 के मुसल्लस का हर बंद कुल कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है? मुसल्लस का तो वो 3 मिसरों पर होता है, उसका मतलब ही 3 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 81 है, हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? तो हाइको में कुल 3 मिसरे होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, जापानी सिन्फ है ये। सवाल नंबर 82 है, लुग़वी एतबार से मुस्तजाद के क्या माना है? 82 का सही जवाब है कि ज्यादा की गई चीज, ये मुस्तजाद के लुग़वी माना है। सवाल नंबर 83 है कि झैल में से किस सिन्फ का इब्तिदाई नाम तराना था? इब्तिदाई नाम तराना रुबाई का था, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 84 है कि झैल में से किस सिन्फ सुखन की कोई मखसूस हैअत नहीं है? किस सिन्फ सुखन की कोई भी ऐसी हैत नहीं है जो मखसूस है, वो है शहर आशोब, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 85 है, इब्तिदा में वासोख्त किस हैत में लिखे जाते थे? तो इब्तिदा में वासोख्त ये मुसद्दस के हैत में लिखे जाते थे, मुसम्मिन के हैत में इब्तिदा में लिखे जाते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86 कि अगले ज़माने के घरेलू साजो सामान की ऐसी तफसीलें महफूज हो गई हैं जो अब मादूम होती जा रही हैं, रेख्ती से मुताल्लिक ये बयान किसका है? 86 का सही जवाब है कि ज्ञानचंद जैन का ये बयान है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 87 है कि झैल में से किस सिन्फ का नाम 2 बैती भी रहा है? तो रुबाई का नाम 2 बैती भी रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 88 है कि आर्या हिंदुस्तान में कब दाखिल हुए थे? आर्या हिंदुस्तान में 1500 कब्ल मसीह में दाखिल हुए थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 89 है कि झैल में से कौन सा इंशाइया अहमद जमाल पाशा का है? अहमद जमाल पाशा का इंशाइया कौन सा है? तो शामत आमाल है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 90 है कि सफरनामा मुसाफिराने लंदन के मुसन्निफ का नाम क्या है? मुसाफिराने लंदन के मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खां है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 91 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? सन 1800 ईस्वी में क़याम अमल में आया है। उसके बाद सवाल नंबर 92 है
लिखा है इनमें से कौन तरक्की पसंद अदबी तहरीक से मुनहरिफ हो गया, कौन मुनहरिफ हुआ है इसमें, यानी 92 का सही जवाब है खलीलुर रहमान आज़मी, जो तरक्की पसंद अदबी तहरीक से मुनहरिफ हो गया। उसके बाद है सवाल नंबर 93, तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ है, तो ये खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 94 है इनमें से किसकी वाबस्तगी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से थी, किनकी वाबस्तगी थी, नून मीम राशिद की थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 95 है उर्दू में माबाद जदीदियत को मुतारफ कराने में किसका नाम अहम है, उर्दू में माबाद जदीदियत को अगर किसी ने मुतारफ कराया है तो वो कराया है वहाब अशरफी ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 96 है कि ज़ैल में से कौन हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता नहीं था, कौन वाबस्ता नहीं था, तो वो शौकत सिद्दीकी थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 97, सबसे पहले किसे इस्लाह ज़ुबान का ख्याल आया, सबसे पहले ख्याल आया है हातिम को इस्लाह ज़ुबान का, उन्होंने इसकी कोशिश भी की। सवाल नंबर 98, ज़ैल में से कौन दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता था, कौन दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता रहा है, वो है डॉक्टर टेलर, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 99 है, यहाँ पर लिखा है कि दबिस्तान लखनऊ के इम्तियाज का बुनियादी सबब क्या है, सही जवाब है पुरतकल्लुफ इजहार, ये उसके इम्तियाज का बुनियादी सबब है। उसके बाद है सवाल नंबर 100 के किस तहरीक को उर्दू का निशात सानिया कहा जाता है, तो 100 का सही जवाब है अलीगढ़ तहरीक को निशात सानिया कहा जाता है, ये करेक्ट है। इसके बाद चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।